अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। तो आज हमने कुकिंग नहीं करनी, आज हमने पकाना कुछ भी नहीं है। आज हमने आपको बताना है कि आप कैसे लंबे अरसे के लिए गरम मसाला पीसकर अपने घर में महफूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने लिया है 1/2 kg गरम मसाला और सारी चीज़ें लेके हमने मिक्स कर ली हैं। उसमें आपको नज़र आ रहा होगा दालचीनी, कड़ी पत्ता, काली मिर्च, जावित्री, मोटी इलायची, ज़ीरा और इसी तरह हमने सारी चीज़ें लेके उनको अच्छे से साफ़ कर लिया था और 1 से 2 घंटों के लिए इसको तकरीबन हमने धूप में भी रखा है। अब 1/2 kg हमारे पास गरम मसाला है, तो उसमें हमने तकरीबन उसका हमने साबुत धनिया लिया है। साबुत धनिया डालने का ये फ़ायदा होता है कि इससे मसाले का एक तो कलर बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं होता, कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और दूसरा फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि कैसे हमने इसको रेडी करना है। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई को आपने अच्छे से गर्म कर लेना है ताकि उसके अंदर बिल्कुल भी नमी बाकी ना रहे। और अब जितना भी ये गरम मसाला है इसको हम कढ़ाई के अंदर डाल देंगे और इसको 4 से 5 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे ताकि इसके अंदर मज़ीद जितनी भी नमी है वो ख़त्म हो जाए। अब इस मसाले के साथ धनिया भी हम साथ ही मिक्स कर देते हैं और इसको अच्छे से गर्म कर लेते हैं। इसको गर्म करने से 2 फायदे होते हैं। एक तो इसमें से नमी खत्म हो जाती है, दूसरा बहुत ज़्यादा अगर लंबे अरसे के लिए आपने मसाले को पीस के रखना है तो वो कीड़े मकोड़ों से महफूज रहता है, उसमें कोई भी कीड़ा नहीं लगता। हमने मसाले को 5 से 6 मिनट तक फुल फ्लेम के ऊपर गर्म कर लिया है। अब ये अच्छे से गर्म हो गए तो हमने फ्लेम ऑफ कर दी है। अब इसी कढ़ाई के अंदर इसको हम तकरीबन फुल ठंडा होने तक छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स मसाला अच्छे से ठंडा हो गया है, अब इसको हम पीस लेते हैं। तो पीसने से पहले हमने करना क्या है, ये जो दालचीनी है इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे तोड़ देना है ताकि इसके टुकड़े थोड़े छोटे हो जाएं। तो अब हम इसको ग्राइंडर मशीन के अंदर ग्राइंड कर लेते हैं। मसाले को हमने मशीन के अंदर भर लिया, अब इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मसाले का एक हिस्सा बहुत अच्छे से हमने बारीकी से पीस लिया है। ऐसे ही हम थोड़ा थोड़ा करके सारा मसाला पीस लेते हैं। तो फ्रेंड्स सारा मसाला रेडी हो गया है। अब इस पिसे हुए मसाले को हम एक प्लास्टिक का बैग लेके उसके अंदर डाल देंगे। मसाला पीसते हुए जितने भी बर्तन आपने इस्तेमाल करने हैं, आपने ये चीज़ देखनी है कि वो गीले ना हो या कि उनके अंदर नमी मौजूद ना हो। आपने उनको पहले अच्छे से ड्राई कर लेना है और फिर इस्तेमाल करना है। सारा मसाला हमने प्लास्टिक के बैग के अंदर भर लिया है। अब हमने ये एक एयर टाइट जार लिया है। अब ये जो मसाला हमने तकरीबन 1 मंथ के लिए स्टोर करना है, हमने इसी बैग को इस कंटेनर के अंदर डाल के अच्छे से कवर कर लेना है और इसको ढक्कन लगा देना है। जो मसाला हमने डेली यूज़ करना है अपने खानों में, उसको हमने एक छोटे कंटेनर में डाल लिया है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की कुछ ख़ास टिप्स जो आपके साथ शेयर की हमने। तो आप भी कोशिश किया करें कि गरम मसाला घर में ला के अच्छे से साफ़ करके तो उसको आप पीस लिया करें, क्योंकि बाज़ार के मसालों में मिलावट भी होती है और वो इतना ज़्यादा सफाई का भी ख्याल नहीं रखा जाता। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो, टिप्स अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक किया करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स भी किया करें। कमेंट्स में हमें बताया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो इंशाअल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।